नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में कलश नंबर 165 का भावार्थ चल रहा है। 165 नंबर कलश अधिकार चल रहा है बंद। बंद अधिकार का कलश नंबर 165 क्या भाव चल रहा है कि तेल से युक्त होता हुआ, ठीक है ना, और धूल भरे क्षेत्र में व्यायाम करते हुए जिस प्रकार नर को धूलि का बंध होता है, उसी प्रकार इस जगत में जो भी चेष्टाएं जीव करता है उसमें मूलतः राग आदि के संयोग से जीव को बंध होता है। राग आदि कहने का तात्पर्य दर्शन मोह की मुख्यता से यहाँ पे किया है। दर्शन मोह की मुख्यता से जीव को बंध प्राप्त होता है और दर्शन मोह के अभाव से जीव को बंधन की प्राप्ति नहीं होती। हाँ जी, पूछिए। ये ओंकारम बिंदु संयुक्तम, इसका अर्थ बता दो। जो ओंकार शब्द है ना, ओमकार, ओम, इसमें जो बिंदु, बिंदु के साथ इसका उच्चारण किया गया, ओंकारम बिंदु संयुक्तम। नित्य ही इसको योगीजन ध्याते हैं, ध्यायंती योगिना, नित्यम ध्यायंती योगिना। योगीजन जो होते हैं वो नित्य ही इसको ध्याते हैं। क्यों ध्याते हैं? क्योंकि यह कामदम मोक्षदम चैव, अर्थात काम और मोक्ष दोनों की प्राप्ति देने वाला, अर्थात इस लोक में सुखी करने वाला है तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तस ओंकार बिंदु संयुक्तम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इस प्रकार मैं ओंकार को नमस्कार करता हूँ। ये पंच परमेष्ठी स्वरूप जो ओंकार मंत्र है, इसका मैं नमस्कार करता हूँ, इसको स्मरण करता हूँ। क्योंकि परिणामों में शुभता होने से पुण्य बंध का कारक है और इनके बतलाए गए मार्ग का स्मरण करने से मोक्ष मार्ग का कारण है, ऐसा परंपरा मोक्ष का कारण है। हाँ, तो 165 नंबर का कलश, कलश क्या कहता है? 165। 165 से पहले ये वाली गाथा की 4 लाइंस रह गई थी ना, इसी प्रकार टीका। टीका, हाँ टीका भी पढ़ लेते हैं। फोर्थ लाइन, जो फोर्थ पांच लाइन गाथाएं हैं, कोई जो पांच गाथाएं हैं 242 से 242 से और 246 तक की जो गाथाएं हैं, इनमें टीका का भी भाव पढ़ना है हमको, है ना। भाव ये चल रहा है कि जिस प्रकार धूल से भरे क्षेत्र में कोई नर व्यायाम करता है और वह चेतन अचेतन पदार्थों को छिंद बिंद करता है, कई प्रकार के अपनी चेष्टाएं करता है, काया की चेष्टाएं करता है, तो वहां उस धूल भरे म्यूट क्षेत्र करना एक बारी। की जो उसके शरीर से चिपकती है, उसके चिपकने का मूल कारण क्या है कि उसके शरीर पे लगा हुआ तेल। क्योंकि उसी क्षेत्र में जिन्होंने अपने शरीर पर तेल नहीं लगाया है वे भी सेम ही उसी प्रकार का व्यायाम करते हैं, परंतु उसे धूलि का संयोग प्राप्त होता नहीं।
इसी प्रकार इस जगत में जीव को बंध का कारण क्या है कि राग रूपी तेल या तेल रूपी राग, यानी कि मिथ्यात्वादी के संयोग से जीव को बंध प्राप्त होता है। और मिथ्यात्वादी का संयोग जिनको नहीं है, ऐसे सम्यक दृष्टि आदि जो प्रवृत्ति करते हैं, वैसी ही प्रवृत्ति करने पर भी उन्हें बंध की प्राप्ति होती नहीं है। ये आचार्य देव ने हमें समझाया। अब इसकी टीका पढ़ते हैं, जो हमने 5 गाथाएं कल पढ़ी थी उनकी टीका शुरू से पढ़ते हैं। जैसे वही पुरुष संपूर्ण चिकनाहट को दूर कर देने पर उस ही स्वभाव से ही अत्यधिक धूलि से भरी हुई उसी भूमि में वही शास्त्र व्यायाम रूप कर्म को क्रिया को करता हुआ उन्हीं अनेक प्रकार के कारणों के द्वारा उन्हीं सचिताचित वस्तुओं का घात करता हुआ धूलि से लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने उसके शरीर पे तेल नहीं लगाया। क्योंकि उसके धूलि के लिप्त होने का कारण जो तैलादिक का मर्दन है उसका अभाव है। तैलादिक का जो मर्दन है उसका अभाव है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने में रागादि को ना करता हुआ अर्थात पर द्रव्य में ममत्व भाव को धारण नहीं करता हुआ, या यूं कहे जिसने समस्त तत्वों के पदार्थों के स्वरूप को भली प्रकार से जाना है और भली प्रकार से जानकर जिसने स्वानुभूति को प्रकट किया। तो स्वानुभूति को प्रकट करने वाला, स्वानुभव के द्वारा स्व स्वभाव को जानने वाले और पर स्वभाव को जानने वाले उस सम्यक दृष्टि जीव को क्या होता है? इसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने में राग आदि को ना करता हुआ अर्थात मिथ्यात्व भाव को धारण नहीं करता हुआ उस ही स्वभाव से ही बहुत कर्म योग पुद्गलों से भरे हुए लोक में वही काय वचन मन की क्रिया करता हुआ उन्हीं अनेक प्रकार के कारणों द्वारा उन्हीं सचित्ताचित वस्तुओं का घात करता हुआ कर्म रूप रज से नहीं बनता, क्योंकि उसके बंध के कारणभूत राग के योग्य अर्थात राग में जुड़ने का अभाव है। बंध के कारण युक्त, बंध के कारण क्या है? राग भाव, मिथ्यात्व भाव होने पर उसके राग का यानी कि बंध का अभाव प्रकट होता है। अभी बंध का अभाव प्रकट होता है ऐसा कहने पर हमने पिछली कक्षा में इस बात को ध्यान से समझाया था आपको कि वह सचित अचित वस्तुओं की हिंसा का उपदेश देना नहीं है, स्वच्छंदीपना होना नहीं है, ठीक है ना। वहां पे मूल उद्देश्य क्या है? स्वानुभूति प्रकट करके मिथ्यात्व को दूर कराना, ठीक है ना। क्यों ऐसा करना? कि यदि तुम ऐसा समझते हो कि मंद कषाय आदि की प्रवृत्ति करते समय कि मुझे बंध की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात मन वचन काय की क्रिया को रोकते समय कि मुझे बंध की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि मैंने मन वचन काय की क्रिया को रोका है अथवा मैं शुभ भाव रखता हूं, तो वह भूल निकालने के लिए आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व आदि के अभाव के बिना जीव को निर्बंधता प्रकट नहीं होती है। जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा तब तक जीव को निर्बंधता प्रकट होगी नहीं, ठीक ऐसा। जिनको मिथ्यात्व का अभाव हुआ है उनको गुणस्थान प्रमाण मन वचन काय की चेष्टा भी रुकती है। गुणस्थान प्रमाण चित्त अचित वस्तुओं के संयोग और उनके भोग उपभोग और हिंसा आदि की प्रवृत्ति भी उन जीवों की रुकती है, गुणस्थान प्रमाण रुकती है। लेकिन क्योंकि उनके चेतन अचेतन की हिंसा नहीं है इसीलिए उनको बंद नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुनिराज महाअणु महाव्रतों के धारी है, क्योंकि पंचम अनुष्ठान में अणुव्रतों को धारण किया है, इसलिए उस जीव को बंध की प्राप्ति नहीं हुई है, इसीलिए उस जीव को मोक्ष आदि की प्राप्ति होने वाली है। यह इसका मूल कारण नहीं है। क्या कहा? पकड़ में आएगा? 5 महाव्रत धारण किए हैं, 5 महाव्रत धारण किए बिना मोक्ष नहीं होगा, यह तो बात पक्की है। परंतु पंच महाव्रतों को धारण करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं। क्या कारण है? वहां जो मिथ्यात्वादी का अभाव प्रकट हुआ है और उस मिथ्यात्वादी के अभाव प्रकट रूप जो गुणस्थान बढ़ा है, गुणस्थान बढ़ने में जो आत्म स्थिरता हुई है, वह आत्म स्थिरता मूलतः वह आत्म स्थिरता ही उस जीव के मोक्ष आदि का कारण। पकड़ में ही बात है ना। ऐसा उल्टा नहीं पकड़ना। क्या इस वहां बाह्य व्रत आदि का निषेध नहीं है, परंतु बाह्य व्रत आदि को मोक्ष मार्ग मानना उसका निषेध है, ठीक। ऐसा नहीं कि बाह्य हिंसा आदि की स्वच्छंदता की प्रवृत्ति चलानी है। बाह्य स्वच्छंदता की आधार से, माने बाह्य प्रवृत्ति के आधार से यदि तुम जीव को अपने को बंद होना मानते हो, उस मान्यता का यहाँ पे खंडन कर रहे। फर्क समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? इस बात का अंतर समझ में आ रहा है? स्वच्छंदी होने का उपदेश नहीं है, समझे ना। उस क्रिया को रोकने से जो तुमको लगता है कि अब मेरा मोक्ष पक्का है अथवा मेरे को बंद नहीं होगा, उसका यहाँ पे निषेध कर रहे। भावार्थ सम्यक दृष्टि के पूर्वोक्त यानी कि जो 5 गाथाओं में पहले कह चुके हैं, पूर्वोक्त सर्व
संबंध होने पर भी, अर्थात सम्यक दृष्टि व्यायाम करता हो, बहुत सारे करणों के माध्यम से कई प्रकार के मनवचन काय की चेष्टा करता हो, और उसके माध्यम से चेतन अचेतन आदि के हिंसादि उनके उपयोग स्वरूप प्रवृत्ति होती हो, तो भी, होने पर भी राग के संबंध का अभाव होने से, अर्थात मिथ्यात्व के संबंध का अभाव होने से कर्म बंद नहीं होता। इसके समर्थन में पहले ही कहा जा चुका है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब इसी भाव को समझाने के लिए कलश कहते हैं। यही 5 गाथाओं के संदर्भ में आचार्य अमरचंद्र देव 3 कलश कहेंगे। 3 कलश कहेंगे। क्या क्या कलश कहते हैं? एक कलश तो जो 5 भाव समझाए उसके लिए, और बाकी आगामी आने वाली गाथाओं के संदर्भ में, बंद के संदर्भ में आचार्य देव कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले कलश पढ़ते हैं, 165 नंबर का कलश, 165 नंबर। शार्दुल विक्रतम। लोकाः कर्म ततोस्तु सोस्तु च परस् स्पन्दात्मकं कर्म ततः तान्यस्मिन् करणानि सन्तु चिद चिद व्यापादनं चास्तु तत् रागादीनुपयोग भूमिमनयन् ज्ञानं भवन् केवलम् बन्धं नैव कुतोपयुपेत्यमहो सम्यग्गातात्मा ध्रुवम् सम्यग्गातात्मा ध्रुवम्। क्या कहते हैं? कर्म ततः लोकः सहस्तु, अर्थात इसलिए वह पूर्वोक्त, यानी कि बहुत कर्मों से, कर्म योग से, पुद्गल से भरा हुआ लोक है, सो भले रहो। क्या कहते हैं? कर्म तथा लोकः सहस्तु, इन कर्म वर्गणाओं से भरा हुआ जो ये लोक है, तो रहो, रहो। परिस्पंदात्मकम कर्म तत्चस्तु, अर्थात वह काय, वचन, मन का चलन स्वरूप, स्पंदन स्वरूप कर्म योग है, तो भी भले रहो। यानी मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, उन मन वचन काय की प्रवृत्ति का जो स्पंदन है, आत्म प्रदेशों का स्पंदन वह है, तो बना रहो। इस लोक में कर्म वर्गणाएं हैं, तो बनी रहो। तानी करणानी अस्मिन संतु, वे पूर्वोक्त कारण भी उसके भले रहें, अर्थात जो और कारण उसके कहे हैं, पहले पिछली गाथाओं में कहे हैं, वे सभी कारण बने हुए हैं, तो बने रहो। धूल भरा मैदान है, तो बना रहो। ताड़न छेदन आदि कई प्रकार के वृक्ष हैं, तो बने रहो। कई प्रकार के करण यानी उपकरण हैं, तो वह भी बने रहो। और उन उपकरणों के माध्यम से होने वाला जो प्रवृत्ति योग है, अगर वह है, तो वह भी बना रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं। फिर क्या है? और तत्चिद अचित व्यापादनम वस्तु, अर्थात वह चेतन अचेतन का घात भी भले हो, वो हो, परंतु विपरीत नहीं पकड़ना है ना। चेतन अचेतन का घात भी हो, है, तो भले रहो। वहां चेतन अचेतन का घात रहे हो, तो हिंसा को प्रमोट नहीं कर रहे ना, है ना। गुण स्थान प्रमाण होने वाले जो हिंसादिक कार्य है, उनकी बात चल रही है यहाँ पे, है ना। देखो, पूर्ण हिंसक तो सिद्ध भगवान ही होते हैं, अरिहंत भगवान ही होते हैं। अरिहंत भी नहीं होते, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो मात्र सिद्ध ही होते हैं, पूर्ण जो अहिंसक होते हैं, है ना। पर यहाँ पे जो बात समझाई जा रही है कि गुण स्थान प्रमाण, देखो सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में जो हिंसा होती है, सम्यक दृष्टि के स्वयं के माध्यम से, उसका उसको खेद होता है। ये मैं कई बार समझा चुका हूँ। यदि नहीं होता, तो आप मुझे बताओ, ये छेद आदि नियम, प्रायश्चित आदि, आलोचना आदि किस लिए बनाए? जैन दर्शन का ही अंग है ना, जिनवाणी का ही अंग है ना। क्या जरूरत है फिर प्रायश्चित की, छेद उपस्थान आदि की, आलोचना आदि की, सब क्यों है, जब हम चेतन अचेतन की हिंसा कर ही नहीं सकते? और सम्यक दृष्टि तो ये बात जानते ही कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, और चेतन अचेतन आदि का उपभोग और उनकी हिंसा मेरे माध्यम से होती नहीं है, होती ही नहीं है। मैं करने वाला ही नहीं हूँ, और हो भी रही है तो होती रहो, क्योंकि मैं तो स्व स्वभाव में स्थित हूँ। तो इन हिंसाओं से मेरे को बंध आदि तो प्राप्त होने वाला नहीं है। छठे सातवें गुण स्थान में वर्तने वाले मुनिराजों को इतना ज्ञान तो है ना। तो भी वे प्रायश्चित भी देते हैं। किसका देते हैं? किस बात का देते हैं? आलोचना भी करते हैं। सो किस बात की करते हैं? किस बात की करते हैं? मन वचन काय की प्रवृत्ति की, जिसको जो बंध का कारण नहीं है,
वो हिंसादि की प्रवृत्ति की, जिसको यहाँ बंध का कारण नहीं कह रहे हैं। मन वचन काया की प्रवृत्ति और हिंसादि का प्रवर्तन, जिसको यहाँ बंध का कारण नहीं कहा जा रहा है, ऐसा क्या वे आचार्य देव नहीं जानते? ऐसा क्या वे मुनिराज नहीं जानते? ये स्वयं लिखने वाले आचार्य हैं, इस पर टीका करने वाले वे स्वयं मुनिराज हैं, स्वयं आचार्य हैं। क्या कह रहे हैं वो? चेतन अचेतन की हिंसा से जीव को बंध नहीं होता, मन वचन काय योग की प्रवृत्ति से जीव को बंध नहीं होता। और यही आचार्य देव, यही मुनिराज आचार्यों के समक्ष जाकर मन वचन काय की प्रवृत्ति और चेतन अचेतन आदि के उपभोग और हिंसादि से होने वाले, प्रमाद से होने वाले इन पापों की प्रायश्चित भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, दंड भी ग्रहण करते हैं। कोई बात समझ में नहीं आ रही है? ऐसा करने पर भी और क्या जानते हैं कि बंद नहीं होता, तो भैया प्रायश्चित किस बात का ले रहे हो? किस चीज का ले रहे हो? तब किस बात का ग्रहण कर रहे हो? इन्होंने तो छल छल ग्रहण नहीं किया। इसको पढ़कर तुम छल ग्रहण मत करना, करना नहीं छल ग्रहण। यदि हो कहीं कुछ स्खलन आचार्य देव में नहीं है, आचार्य देव की वाणी में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ में कोई स्खलन होने लगे तो छल ग्रहण मत करना। बात को ध्यान से समझना कि हम क्या कहना चाहते हैं, है ना? क्या ग्रहण करते हैं? प्रायश्चित ग्रहण करते हैं, आलोचना ग्रहण करते हैं, है ना, तप आदि ग्रहण करते हैं, आचार्य देव की शरणागति जाते हैं, है ना, अपने पाप आदि जो हुई प्रवृत्ति है उसको पूरी तरीके से वहां पे बतलाते हैं। क्यों? भले ही वे बंध के कारण नहीं है, परंतु वे मोक्ष मार्ग में होने योग्य भी नहीं है। एक मोक्षार्थी के जीवन में होने योग्य भी नहीं है, एक मुमुक्षु के जीवन में होने योग्य भी नहीं है। मुमुक्षु किसे कहते हैं? जो राग आदि की जो प्रवृत्ति को बंध का कारण नहीं मानते और मिथ्या प्रवृत्ति में प्रवृत्त भी नहीं होते। क्या कहा? बात समझी? प्रवृत्ति आदि यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति को बंध का कारण नहीं मानते और मन वचन काय की प्रवृत्ति में सजग भी रहते हैं। बंध का कारण नहीं जानते हुए सजग रहते हैं। चेतन अचेतन हिंसा को बंध का कारण नहीं मानते और चेतन अचेतन आदि के उपभोग और उनकी हिंसा आदि में क्या रहते हैं? अलर्ट रहते हैं। वो है मुमुक्षु। बंध का कारण नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं कि स्वच्छंद होकर प्रवृत्ति करते हैं, ऐसा नहीं, स्वच्छंदी नहीं होते हैं ऐसा। तो क्या कहते हैं? वह चेतन अचेतन का घात भी भले हो, परंतु अहो अयम सम्यक आत्मा, यह सम्यक दृष्टि आत्मा, सम्यक दृग, सम्यक दृग, सम्यक दृष्टि यानी कि सम्यक भाव को अनुभव करने वाला यह आत्मा, रागादिन उपयोग भूमि अनयन, अर्थात रागादिक को उपयोग भूमि में न लाता हुआ, इस राग को अपने स्वभाव में नहीं लाता हुआ, अपने स्वभाव से भिन्न करता हुआ, भिन्न जानता हुआ, राग को अपना स्वरूप नहीं जानता हुआ, अपने स्वभाव अपने स्वरूप से इस राग को भिन्न करता हुआ, और कैसा? अपने निज चैतन्य भाव का अनुभव करता हुआ। ठीक, तो क्या कहते हैं? यह सम्यक दृष्टि आत्मा, अर्थात जिसने निज चैतन्य स्वभाव भाव का अनुभव किया है, यह सम्यक दृष्टि आत्मा कैसा है? कि जो रागादिक को उपयोग भूमि में नहीं लाता हुआ, नहीं लाता हुआ, पकड़ में ही बात, रागादिक को अपने उपयोग भूमि में, अपनी उपयोग भूमि में नहीं लाता। देखो अभी मेरे पास एक प्रश्न आया क्या, कि भैया हमारा उपयोग आत्मा में नहीं टिकता है, क्यों नहीं टिकता है, क्या रीजन है? कि हम जो है अपने घर परिवार में होने वाली जो उठा पटक है ना, उसमें जाए बिना मानते नहीं। बच्चा नहीं बात माने तो भी दुखी होते हैं, घर में कोई बात इधर उधर है तो दुखी होते, भेद विज्ञान नहीं कर पाते। अच्छा, आपकी यदि सब बात माने और आपके अनुकूल सारे कार्य हो तो आप भेद विज्ञान कर लोगे? क्या लगता है आपको? तब कर लोगे? क्योंकि आपकी बात नहीं मानी और आप विचलित हो गए, आप उससे तो भेद विज्ञान नहीं कर पाए, उसको तो भेद विज्ञान की श्रेणी में डाला आपने, लेकिन आपकी बात मान ली जाए, क्या उससे भेद विज्ञान करते हो? और अच्छी बात है, स्वाध्याय जीवों की लोग बात नहीं मानते, ये बहुत अच्छी बात, खास करके घर में। हमारी भी नहीं चलती। चिंता नहीं करो, अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है इसके अंदर? कम से कम हमें मालूम तो रहेगा। क्या मालूम रहेगा? कि भैया मेरे उपयोग से जगत में कार्य होता नहीं है। अलर्ट तो रहेंगे, बात मानने लगेंगे तो भूल ही जाएंगे हम इस बात को, कि हमारे उपयोग से जगत में कार्य नहीं होता है। हम ये बात भूल ना जाए। कौन? ये जो मुमुक्षु जीव हैं, जो स्वाध्याय जीव हैं, वो इस बात को भूल ना जाए। क्या ना भूल जाए? कि इस जगत में कोई भी कार्य मेरे अनुसार होता नहीं है, ऐसे भाव को हम भूल ना जाए। इसलिए हमारे अनुसार कोई कार्य होता भी नहीं है।
क्या? मैंने तो भूल जाओगे तुम, तुम्हारे अनुसार सब कुछ होने लगेगा, तुम्हारे पुण्य के उदय से होने लगेगा, रम जाओगे उसी के अंदर, भूल भाल के बैठ जाओगे कि भैया मेरे उपयोग से जगत में कार्य होता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। समझ में ही नहीं आएगी ये बात। क्योंकि हम भेद विज्ञान किससे करते हैं? जिससे दुखी होते हैं उससे तो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिन कारणों से हमें दुख नहीं है, उन कारणों से तो हम भेद विज्ञान करना ही नहीं चाहते। क्या करना चाहते बोलो? वो करते ही नहीं है। यदि यह सर्व अनुकूलताएं हो, शरीर में कोई रोग नहीं है, तो शरीर से कोई भेद विज्ञान भी नहीं है। और शरीर में जरा सा कोई रोग हो जावे, जरा सा, हल्का सा सर दर्द हो जावे, पेट दर्द हो जावे, इसको कोई असाता हो जावे, किसी प्रकार से कोई अनुकूलता प्रकट ना होवे, तो तुरंत हमें क्या याद आता है कि भैया मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ। गजब हो गया। अनुकूलताएं हैं तो कोई भेद विज्ञान नहीं, और प्रतिकूलता है तो भेद विज्ञान। तो अच्छा है प्रतिकूलता ही बनी रहे। क्या? आपको लोगों के लिए नहीं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। चिंता नहीं करो, है भैया तो श्राप दे रहे हैं। अपने लिए कह रहा हूं मैं, क्या कि अच्छा कोई प्रतिकूलताएं जो है ये बनी रहे, कोई अपनी बात माने नहीं, अपने अनुसार कोई कार्य हो ही नहीं। समझ में तो आए, अपने अनुसार कोई कार्य होता ही नहीं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। कदाचित कोई होता हुआ दिखाई देता है ना। आज पंडित ओडोमल जी कह रहे तात्कालिक नए है वो तो तुक्का है, तुक्का। बाय चांस तेरी इच्छा हुई और बाय चांस वो कार्य हो गया, और तुझे ये भ्रम हो गया, क्या कि मेरे अनुसार जगत में कार्य होता है। ये भ्रम हो गया। ये भ्रम टूटे सो कैसे टूटे? ये जगत मेरे अनुसार कभी ना परिणमे, ये भ्रम मेरा तभी टूट सकता है, अन्यथा तो टूटना नहीं, है ना। अब ये तो हो गए व्यवहार पक्ष। निश्चय से तो क्या, जो स्वभाव को, स्वरूप को नहीं जानते, जिन्होंने स्वस्वरूप को नहीं चेता है, नहीं वेदा है, वेदन नहीं किया है, वे तो इस पक्ष को जानते ही नहीं। और सच्चे मुमुक्षु मोक्षार्थी जो जीव हैं वो तो वैसे ही हैं, जिन्होंने जो सम्यक दृष्टि आत्मा। और कैसे हैं वे? राग आदि को उपयोग भूमि में नहीं लाते, राग आदि को उपयोग भूमि में नहीं लाते। ये बहुत जानदार बात है, उपयोग भूमि में राग आदि को नहीं लाते। हम तो निरंतर राग का ही अनुभव करते हैं, आत्मा का अनुभव ही कहाँ करते हैं? निरंतर वेदन, निरंतर उपयोग, निरंतर आत्मा का स्वाद, स्वाद तो क्या लेते हैं? राग का ही स्वाद लिए रखते हैं। राग ही उपयोग में वर्तता रहता है। मम स्वरूप है राग समान, ऐसा। क्या समझे नहीं? तब राग की ही पूर्ति में अपने उपयोग को निरंतर लगाए रखते हैं। और राग की पूर्ति नहीं होवे तो हे भगवान पूर्ति नहीं हो, इसमें लगाए रखते हैं। वेद विज्ञान भी बस इसी बात का है कि राग की पूर्ति नहीं होने से जो दुख उत्पन्न हुआ ना, दुख, बस वो दुख नहीं होना चाहते, इसीलिए बनावटी बनावटी भेद विज्ञान। समझे कैसा है ये भेद विज्ञान? ध्यान से समझ, कैसे खरगोश होता है ना, जब उसको कोई मुसीबत आती है तो क्या करता है? आंख बंद कर लेता है। खरगोश पे जब कोई मुसीबत आती है तो क्या करता है? वो आंख बंद कर लेता है। आंख बंद करने से मुसीबत टल जाती है क्या? नहीं टलती ना। हाँ, ये मिथ्या दृष्टि का भेद विज्ञान खरगोश की भांति आंख बंद करने जैसा है, कि जब पाप कर्म का उदय आया तो भाई मैं करता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं करता, अन्यथा तो वो करता भी है, भोगता भी है, और उन सबको परिणाम आने वाला भी है, सब उसको परिणाम आने वाले भी हैं। भोग में ही सुख है, भोग की पूर्ति में ही सुख है, उसी ही में आनंद है। पांच इंद्रिय के विषय कषाय आदि ही मेरे सुख के कारण है, अन्य कोई जगत में सुख का कारण नहीं है। बाकी तो चीजों में मानता ही नहीं। एकमात्र पाप कर्म का उदय आवे तो इसका भेद विज्ञान शुरू हो जाता है। और ये भेद विज्ञान कैसा है? बस आंख मूंदने जैसा है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। समझे क्या कहते हैं? केवल एक, केवल एक ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ कौन? वह सम्यक दृष्टि जो अपने उपयोग की भूमि में राग को नहीं लाता है। तो क्या है वो? क्या करता है फिर वो? केवल एक ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ कुतः अपि बंधम ध्रुवम न एव उपैति। आहा, किसी भी कारण से निश्चय बंध को प्राप्त नहीं होता। कुतः अपि बंधम ध्रुवम ए न एव उपैति, न एव उपैति, प्राप्त नहीं होता। अहो देखो, सम्यक दर्शन की अद्भुत महिमा है। सम्यक दर्शन की, स्वभाव को जानने की, स्वानुभूति की, स्वानुभव से प्रकट किए गए उस सम्यक दर्शन की अलग ही अद्भुत ही महिमा है। कि कैसी महिमा है? कि ये लोग कर्म वर्गणाओं से भरा बना रहे तो बना रहो, है, चेतन अचेतन की हिंसा रूप जो प्रवृत्ति होती है सो बनी रहो, मन वचन काया की जो चेष्टाएं होती है सो बनी रहो,
लेकिन जो अपने उपयोग की चित्त भूमि में एक उस राग को प्रवेश नहीं देता, सदैव एक गायक भाव से स्वयं चैतन्य तत्व का अनुभव करता रहता है, क्या उसको कदापि बंध की प्राप्ति होती नहीं है। ठीक है ना, किसी भी कारण से निश्चय से, निश्चय से बंध को प्राप्त नहीं होता। अभी देखो यहाँ निश्चय से बंध को प्राप्त नहीं होता, यानी कि स्वभावतः है वह बंध को प्राप्त होता नहीं है। और यहाँ बंध किसको माना है? दर्शन मुंह से होने वाले बंध को ही मूल बंध माना है। चारित्र मोहिनी आदि कर्म के उद्देश्य से होने वाले बंध को यहाँ पे अभी बंध नहीं कहा है ना। ये पिछली गाथों में क्लियर किया है ना, टीकाओं में भी इसको क्लियर किया है, भावार्थ में भी समझाया है कि भाई चारित्र मोहिनी आदि के कर्म के उदय से होने वाले जो बंध हैं, या चारित्र मोहिनी आदि की कषायों के जो बंध हैं वे होते हैं, लेकिन हम उन्हें अध्यात्म मार्ग में बंध नहीं मानते, क्योंकि वो कैसे बहुत नॉमिनल से हैं, बहुत, है ना, तो बहुत भैया जो नॉमिनल से। सम्यक दृष्टि प्रायश्चित लेता है वो भी तो चारित्र मोह से होने वाले बंध से ही तो लेता है। हाँ हाँ, उसी से लेता है, और कौन सा दर्शन मोह के थोड़ी लेता है, उसी के लेता है, बिल्कुल उसी के लेता है। अभी बोला तो मन वचन काय की होने वाली प्रवृत्ति और चेतन अचेतन आदि पदार्थों के उपभोग और हिंसा से होने वाले जो दोष हैं, उन्हीं का वो प्रायश्चित भी लेता है, जबकि उन्हें बंध का कारण नहीं मानते। उन्हीं की वो निंदा ग्राह्य भी करते हैं, उन्हें बंध का कारण नहीं मानते, है ना। उन्हीं का छेद उपस्थान आदि होता है और उनको वे बंध का कारण नहीं मानते, नहीं जानते। श्रद्धा में वे बंध के कारण नहीं है, तो भी उनके प्रति प्रायश्चित भी है, उनकी निंदा ग्राह्य भी है, उनकी आलोचना भी है, और उनके प्रति जो दंड आचार्य देव होते हैं उनको सहर्ष सहर्ष स्वीकार भी करते हैं। ठीक है ना, इसको कहते हैं पर्याय का विवेक। किसको? सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को। ठीक, क्या विवेक है पर्याय का? कि पर्याय को अपना नहीं मानता, एक बात, पकड़ में ही बात। और जो जो स्वाभाविक पर्याय नहीं है, नहीं, जो विभाविक पर्याय हैं उनकी ओर प्रवृत्ति करता नहीं, उनमें ढुलने की कोशिश करता नहीं, उस ओर जाता नहीं, अपने उपयोग को व्यवहारिक परिणामों में लेकर जाता नहीं, और उन पर्यायों का कर्ता बनता नहीं, भोक्ता बनता नहीं। समझ में? ऐसा तो क्या कहते हैं, यह सम्यक दृष्टि, यहाँ सम्यक दृष्टि की अद्भुत महिमा बताई है, सम्यक श्रद्धान की अद्भुत महिमा बताई है, सम्यक दर्शन को प्रकट करने की अद्भुत महिमा बताई, स्वानुभूति की अद्भुत महिमा बताई है। और यह कहा है कि लोक योग करण चैतन्य अचैतन्य का घात वे बंध के कारण नहीं है। ठीक है ना, किसने कहा है? ये आचार्य कुंदकुन देव, आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा है, साक्षात केवली ने कहा है। समझे, आचार्य अमृतचंद्र और आचार्य कुंदकुन देव ने तो वो केवली की बात सुनकर, है ना, परंपरा से प्राप्त करके हमसे कहा है। साक्षात केवल ज्ञान में जानने वाले, अनुभव करने वाले, लोकालोक को जानने वाले भगवान ने जो परमाणु मात्र को जानते हैं, परमाणु मात्र के द्रव्य गुण पर्याय भाव को जानते हैं, लोकालोक को हस्तामलक जानते हैं, युगपत जानते हैं, एक साथ जानते हैं, क्या कहा उन्होंने? कि अहो हे चैतन्य, हे जीव, ये चेतन अचेतन की हिंसा, ये कर्म से भरा हुआ लोक, ये तेरे मन वचन काय की प्रवृत्ति, ये सब तेरे बंध का कारण नहीं है, नहीं है। तू अपने को नहीं जानता, एकमात्र यही तेरे बंध का कारण। और तू पूरी शक्ति मन वचन काय की चेष्टा रोकने में लगावे और शुभ आदि परिणामों में लगावे, हिंसा आदि को रोकने में लगावे, तो भी तुझे बंधन रुकने वाला नहीं है। स्वच्छंदी नहीं होना, छल ग्रहण नहीं करना, है ना। क्या कहते हैं यहाँ सम्यक दृष्टि की अद्भुत महिमा बताई है, और यह कहा है कि लोक योग करण चैतन्य अचैतन्य का घात वे बंध के कारण नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि परजीव की हिंसा से बंध का होना नहीं कहा, इसलिए स्वच्छंद होकर हिंसा करनी, किंतु यहाँ यह आश्रय है कि अबुद्धि पूर्वक कदाचित परजीव का घात भी हो जाए तो उससे बंध नहीं होता। ये हमने आपको क्लियर करके समझाया पहले, है ना। किंतु जहां बुद्धि पूर्वक जीवों को मारने के भाव होंगे वो तो मिथ्या भाव ही होंगे, है ना। वहां तो अपने उपयोग में राग आदि का अस्तित्व होगा, और उससे वहां हिंसा जन्य बंद होगा ही होगा, है ना। अभी कोई प्रश्न उठा सकता है कि सम्यक दृष्टि जो युद्ध करते हैं वो बुद्धिपूर्वक करते हैं या बुद्धिपूर्वक करते हैं? ऐसा प्रश्न उठाया जा सकता है ना, सम्यक दृष्टि जीव जो युद्ध करते हैं वो बुद्धिपूर्वक करते हैं या अबुद्धिपूर्वक करते हैं? क्या कहोगे? बुद्धिपूर्वक करते हैं। तो फिर उन्हें बंद होता है नहीं होता है?
में वो अपनी अपने उनकी परिमिति अपने अंदर रहती है आत्मा की, यहाँ तो ये लिखा है, इसलिए यहाँ तो लिखा है कि जो बुद्धिपूर्वक गुणस्थान जीवों को प्रमाण मारने का बंधु, भाव होंगे, वहां तो गुणस्थान अपने बंधु। उपयोग में राग आदि का अस्तित्व होगा, और उससे वहां हिंसा जन्य बंध भी होगा ही होगा। लिखा तो है, स्पष्ट तो लिखा है। हम्म गुणस्थान और प्रमाणित हम तो लोग होगा, देख अनंतानुबंधी का बंध नहीं होगा। और हम्म विरोधी हिंसा तो करना उसको अलाउड होता है सम्यक दृष्टि अलाउड से। होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंसा हिंसा अलाउड है तो बंद नहीं है। नहीं, उस सेंस में नहीं, पर अलाउड हाँ का मतलब, हाँ। अनंतानुबंधी का बंध नहीं होगा, हाँ अब देखो बाकी सुनो, तीनों का बंध होगा। बंद होगा, अभी समझो, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। मुनिराजों की अपेक्षा से तो यही बात सिद्ध होगी कि वे बुद्धिपूर्वक कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे हिंसादि की प्रवृत्ति हो। ठीक। और कदाचित उनसे कोई अबुद्धिपूर्वक हिंसादि हो जाती है तो वह उससे बंध को प्राप्त नहीं हो। अब सम्यक दृष्टि की बात करते हैं यदि चौथे गुण स्थान में, तो वह भी बुद्धिपूर्वक युद्ध नहीं करते। क्या कह रहे हो, बुद्धिपूर्वक नहीं करते? कि हाँ बुद्धिपूर्वक नहीं करते, यहाँ पे बुद्धि किसको कहना, यहाँ पे बुद्धि उपयोग की मलिनता को कहते हैं, श्रद्धान की मलिनता को कहते हैं। यानी कि मिथ्या परिणाम पूर्वक वे कोई प्रवृत्ति नहीं करते हैं। उनकी समस्त प्रवृत्तियों में एक ज्ञायक भाव की प्रकटता तो बनी ही रहती है, उसको नहीं भूले, वो उसको नहीं छोड़ा उन्होंने। समझे बात? और बाकी जो हिंसादि की प्रवृत्ति है, जो भी हुई है, वह हिंसादि की प्रवृत्ति गुणस्थान प्रमाण बंध का कारण भी होती है। लेकिन अध्यात्म शास्त्र में उसको मूलतः बंध नहीं मानते, क्योंकि वह कैसी है, पानी में खिंची लकीर जैसी अथवा रेत पे बनी लकीर जैसी। मिथ्या तो कैसा है, पत्थर पे बनी लकीर जैसा, है ना। ये उदाहरण दिए हैं वहां पे सब। तो क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में जो हिंसादि होती है वो मिथ्यात्व गर्भित नहीं है ना, उसको कहा बुद्धिपूर्वक। मिथ्यात्व का गर्भन नहीं है उसके अंदर, मिथ्यात्व नहीं गर्भित है उसमें। मिथ्यात्व से रहित होकर जो परिणमन है, तो क्या कहते हैं उसको, तीव्र कर्म का उदय कह दिया उसे। कि वो तो नहीं करना चाहता, वो तो तीव्र कर्म का उदय है इसलिए ऐसा कर रहा है, ऐसा संबोधन देते हैं वहां को। पकड़ में आई बात? सम्यक दृष्टि के जीवन में होने वाली प्रवृत्ति को क्या कह देते हैं, कर्म का तीव्र उदय, ऐसा कहते हैं। और तीव्र कर्म के उदय में क्या होता है, अपना वश नहीं चलता, परवशता के कारण। आचार्य देव ने पिछली गाथाओं में समझाया, परवशता के कारण, अवश, अवश, यानी कि अपना स्वयं का वश नहीं चलने पर उस रूप प्रवृत्ति उसके जीवन में पाई जाती है, ऐसा। जैसे भैया कुंभकर्ण और मेघनाथ है उदाहरण के तौर पर। हम्म हाँ तो क्या, हाँ वो अवश्य, परवशता अब के वो कारण, परवशता के सम्यक कारण दृष्टि है वो। जी है ना। हाँ, हम्म, परवशता के कारण जो युद्ध हो रहा है, लेकिन वहां परवशता किसकी, कर्म के उदय की। वहां परवशता रावण की परवशता या राम की परवशता नहीं है, वहां परवशता कर्म के उदय की है। ऐसा कि कर्म के उदय का तीव्र भाव, तीव्र, कैसा तीव्र, कि कृष्ण लिश्या रूप, इतना तीव्र, है ना। उस तीव्रता में ऐसा कदाचित उन जीवों के जीवन में इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पे बुद्धिपूर्वक कहने का तात्पर्य बस इतना, ये जो हमारी बुद्धि वाले, जो हम बुद्धि से यू काम करते हैं, उस वाली बुद्धि को यहाँ पे बुद्धिपूर्वक नहीं कह रहे। यहाँ श्रद्धान की मलिनता को बुद्धि और अबुद्धि कहा है। यानी कि जो मिथ्यात्वादी के साथ है वो बुद्धिपूर्वक होने वाली हिंसा है, और जो मिथ्यात्व रहित होने वाली प्रवृत्ति है उसको अबुद्धि कहा है। इस बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं जो अभी हमें प्रकट वर्तमान है। यहाँ श्रद्धान को बुद्धि में रखा गया है। श्रद्धा क्या कहती है आपकी, क्योंकि बुद्धिपूर्वक आप लोग हिंसा नहीं करोगे, लेकिन श्रद्धा क्या है आपकी, ये बतलाओ। श्रद्धा क्या कहती है, मैं देह हूं, शरीर में सुख है, पांच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख है, और स्वानुभूति प्रकट नहीं की तब तक कहाँ सुख मानेगा। तब तक पर पदार्थ में सुख मानेगा ना, पर पदार्थ को कर्ता मानेगा ना, पर का भोक्ता मानेगा नहीं मानेगा। ऐसा मानने वाला द्रव्य लिंग को भी धारण करे तो भी बंध को प्राप्त है ना। तो बुद्धिपूर्वक तो कोई कार्य नहीं कर रहा हूं, कर रहा है या नहीं कर रहा, जिसको हम बुद्धि कहते हैं उस बुद्धिपूर्वक तो कोई कार्य नहीं कर रहा। लेकिन वह श्रद्धान, वो मिथ्या तो होने के कारण, मिथ्या होने के कारण निरंतर ही बंध को प्राप्त हो रहा है। कैसे बंध को, अनंतानुबंध, अनंत में अनंत के अनुबंध को प्राप्त हो रहा है। भले ही अंतर कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी, 5 कोड़ा कोड़ी, 4 कोड़ा कोड़ी अपने परिणाम अनुसार होता हो, लेकिन होता तो अनंतानुबंधी कषाय को ही प्राप्त है। वहां बुद्धि किसको कहते हैं, श्रद्धान की मलिनता का नाम है। आई बात समझ में? इसलिए यहाँ पे ऐसा छल ग्रहण नहीं करना कि भैया वो तो बस बिना मतलब के, बिना भावों के लड़ रहा है, उस वाले परिणाम की बात नहीं कर रही, ये लेश्या है। ये जो आपको मन में प्रकट हो रही है ना, ये लेश्या है।
समझ में ही बात, जिसको हम जानते हैं, जो हमारे ज्ञान का विषय बनती है, सिद्धांत हम की छद्मस्त जीव हैं। मलिनता को क्या कहा? मिथ्यात्व। श्रद्धान की मलिनता का नाम है मिथ्यात्व, ठीक है ना। और श्रद्धान की उज्ज्वलता का नाम है सम्यक्त्व। उसको यहाँ बुद्धिपूर्वक कहते हैं। देखना, हमारे मन वचन काया की जो चेष्टाएं हैं, जो हमारे परिणाम हमें ज्ञान में आते हैं, हमारे हमारे उपयोग में हमें जो जानने में आता है, हम छद्मस्त जीवों को, ये सब लेश्याएं हैं। ये सब लेश्या है। लेश्या के माध्यम से कषायों को समझाया जाता है। लेश्याएं कषाय नहीं होती। लेश्या के माध्यम से कषाय समझाई जाती है। थर्मामीटर में जो बुखार है, वो बुखार नहीं है। बुखार तो आदमी में है, थर्मामीटर में नहीं है। क्या? बुखार किसको होता है? थर्मामीटर को, आदमी को? आदमी को होता है ना। और थर्मामीटर से बतलाते हैं कि इसको इतना बुखार है। तो वो बुखार थर्मामीटर में आता है या नहीं आता ये है? इसका एग्जाम्पल दो, अब वेश्या बता, के एग्जाम्पल ही माध्यम तो दे से रहा हूँ। कैसे? नहीं, अब हाँ जैसे तो किसी को अप्रत्याख्यानावरण कषाय वर्त रही है, तो हम उसमें हम्म कृष्ण लेशिया कैसे लगाएंगे? जैसे लेशिया नहीं होती, उसको लेशिया होती है। एग्जाम्पल। हाँ, समझा एक रहे हैं और। ना। जैसे जैसे रामचंद्र जी और रावण दो युद्ध कर रहे हैं, तो राम कह रहे हैं ना कि तुझे सीता को नहीं छोड़ेगा तो जान से मार देंगे हम तुझे। कह रहे नहीं कह रहे? तो ये कृष्ण वचन की लेशिया है हो नहीं। गई। ये कृष्ण लेश्या है, और जान से मारना कृष्ण लेश्या है, तीर चलाना कृष्ण लेश्या है। कैसे चला रहे? कि अरे उसको चोट न लग जाए, ऐसे चला रहे हैं। तीर कैसे छोड़ते होंगे? इसको चोट न लग जाए ऐसे। मारने के अरे लिए रावण छोड़ को रहे हैं। घाव ना लग जाए उसको बेचारे को, बट डराने के लिए है। ऐसा नहीं। एक दिन एक दिन ना अच्छे एक दिन ना इसका लेशिया और कषाय का ना अच्छे से मतलब समझना समूल और लिखना है समूल पूरा। समूल नाश कर देंगे, समूल। ऐसा, ऐसे धमकी दे रहे हैं उसको कि तेरे को समूल नाश कर देंगे, पूरे तेरा पूरा टोटल आगा पीछा सब। जगत में कोई नाम लेवा पानी देवा वाला नहीं बचेगा, ऐसा कर देंगे तेरे को साथ। तो वापस लौटा दे सीता को। देखो, देख समझो, लिस्या किसे कहते हैं? कषायों से अनुरंजित, कषायों से रंगा हुआ, कषाय नहीं, कषायों से रंगा हुआ जो परिणाम है, मन वचन काया की जो चेष्टा है, उसको लिस्या कहते हैं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? कषायों का रंग, जैसे थर्मोमीटर क्या है? बुखार से रंगा हुआ। बुखार नहीं है वहां, बुखार का रंग दिखा रहा है वो। माने ये 101, 102, 103 जो बुखार है, वो थर्मामीटर में आता है नहीं आता है? तो थर्मामीटर को बुखार नहीं होता है, परंतु बुखार बतलाता है। ऐसे मन वचन काया में जो कषाय आती है ना, वो लिस्या आती है, कषाय नहीं आती है। कषाय तो कहाँ है? कषाय तो बैठी है तुम्हारे श्रद्धान में। जो मिथ्यात्व है वो कषाय है, जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन है वो कषाय है। अभी कैसे पता चलेगा? अभी तुमको कौन सी कषाय बरत रही है? बोलो। संजुलन, संजुलन अप्रत्याख्यान बरत रही होगी ना। देखो, तुम कोई हिंसा नहीं कर रहे, स्वाध्याय कर रहे हो इतने अच्छे से, और आत्मा की चर्चा कर रहे हो, तो कौन सी कषाय बरत रहे? अरे अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी कैसे हो गई? क्यों अनंतानुबंधी क्यों है? कुदेव को गुरु को शास्त्र की बात कर रहे हो? मिथ्या दृष्टि है। हैं? अनंतानुबंधी क्योंकि भोग हमें उपभोग की आप बातें कर रहे हो? जानते हैं आत्मा को ही नहीं जानना हैं? जिसने। तो हमारी लेशा है शुभ, हमारी लेशा है शुभ, और कषाय है अनंतानुबंधी। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? जो प्रवृत्ति होती है, यदि उसको कषाय कहेंगे, तो फिर तो मानना ही पड़ेगा कि इस जो द्रव्यलिंगी है उसको अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान कषाय या संजुलन माननी ही पड़ेगी। कहना ही पड़ेगा कि उसको संजुलन कषाय है। श्रावकों को अभिषेक, पूजन, प्रक्षाल, स्वाध्याय आदि के समय प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान आदि कषाय माननी ही पड़ेगी। कहो ना कषाय, इस कषाय को क्या कहोगे? इस कषाय को कोई कषाय कर रहे हो? आप नहीं कर रहे हो। देव शास्त्रों की ही चर्चा कर रहे हो, मोक्ष मार्ग की ही चर्चा कर रहे हो, सम्यक दर्शन को प्रकट करने की ही चर्चा कर रहे हो, सम्यक बात की अनुमोदना कर रहे हो, है। बावजूद उसके तुम्हें कषाय कौन सी है? यदि थर्मामीटर से चेक करें तो क्या आएगा? अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी। हाँ, ठंडा बुखार होता है, ठंडा बुखार। ठंडा बुखार डॉक्टर तो मालूम है, डॉक्टर को पता है शरीर तो होता है ठंडा, और टेम्परेचर आता है ज्यादा, होता है ऐसा। और ऐसा भी बुखार होता है, शरीर तो होता है गर्म, और टेम्परेचर आता है नॉर्मल। बोलो, होता है या नहीं होता? बोलो। होता है ना, शरीर हो जाता है गर्म, बच्चों को होता है शरीर गर्म, और नापो तो कुछ भी बुखार नहीं है। और शरीर हो एकदम ठंडा, और नापो तो 101 बुखार आ जावे, 102 बुखार आ जावे। बोलो क्या है ये? क्या है? क्या है? शरीर तो ठंडा है। ऐसी ही लेश्या है, जिसको तुम ये भूल मान रहे हो ना, जो मान के बैठे हो। लेश्या के सुधार को कषाय का सुधार मानते हो। ये मन वचन काय की प्रवृत्ति को जब हम यहाँ पे बंद का कारण नहीं कह रहे हैं,
ये कहाँ कह रहे, कर्णन योग में किस प्रकार से समझाते हैं, लेश्या और कषाय के भेद से समझाते हैं, उन दोनों के भेद से समझाते हैं। आप कषाय को नहीं पहचानते हो तो हम लेश्या से आपको कषाय क्या होती है वो समझाएंगे। लेश्या को कषाय मत समझ लेना, लेश्या को कषाय मत समझ लेना। हाँ, अब गुण स्थानों की अपेक्षा से समझे तो पांचवें गुण स्थान तक तो 6 लेश्या होती हैं और छठे गुण स्थान में 3 शुभ लेश्या होती हैं। छठे गुण स्थान में 3 शुभ लेश्या होती हैं, समझ में बात, अशुभ लेश्या नहीं होती वहां पे। लेकिन पांचवें गुण स्थान तक शुभ लेश्या और अशुभ लेश्या दोनों ही प्रकार की लेश्याएं होती हैं, ठीक है ना। वहां संज्वलन कषाय में लेश्या के 3 भेद होते हैं और बाकी की 3 कषायों में लेश्या के 6 भेद पाए जाते हैं। भाई लेशिया तो हर समय रहती है, कभी कोई सी हो जाती है, कभी कोई सी हो हाँ, वो तो जाती है। हर समय रहती है। तो तुम लेश्या को कषाय समझने की भूल मत करना, इसलिए तो कहा मन वचन काया आदि की प्रवृत्ति को धर्म ध्यान समझने की भूल नहीं करना। अपना टोटल फोकस, अपना टोटल उपयोग को सुधारने में लगाओ, अभिप्राय को सुधारने में लगाओ, अपने अभिप्राय के सही होने में लगाओ, अपनी टोटल ताकत, टोटल पुरुषार्थ उस सम्यक दर्शन को प्रकट करने में लगाओ, बाकी कहीं मत लगाओ। बाकी तो सब ऑटोमेटिकली सुधार हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। लेशिया को ही उपादान मान लेते हाँ, तो मानते हो आप, उसमें क्या बात है, क्योंकि भेद नहीं कर पाते ना। अब अच्छा, वो अच्छा लग रहा है। अभी हमारा परिणाम इस तरह का हो कि हम खूब स्वाध्याय आदि करते हों, है ना, हमारा सारा दिन उपयोग स्वाध्याय में रहे और किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, और कोई हमें मिथ्या वचन भी कह देवे, अपशब्द भी कह देवे, तो भी हम उसके प्रति टेढ़ी निगाह से ना देखे, तो हमें कैसा लगता है अंदर में, मीठा मीठा लगता नहीं लगता है कि अब कुछ बड़ा बात अब बनी है, कुछ बात अब कोई बात बनी है, अब तो कुछ कमाल हो रहा है। अरे कमाल ममाल कुछ हो ही नहीं रहा है, तुम्हें यही नहीं मालूम। यदि स्वभाव की अनुभूति नहीं हुई है तो कोई कमाल नहीं हुआ है। ऐसा कमाल तो अनंत बार कर चुके तुम, क्या कुछ बात समझ में नहीं, ऐसा कमाल तो अनंत बार कर चुके हो। हैं, दर्शन मुंह का मुनि कमजोर व्रत है। धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, के कमाल के भरोसे ही तो, कमाल में ही तो उगते हैं ग्रेवक, और ऐसे थोड़ी उपज जाते हैं। कमाल करने वालों को ग्रेवक मिलता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता जैसे धक्के में मिल गया, कि उछाल रहे थे और तुम्हारी गोदी में आ गिरा, ऐसे नहीं होता है। वो मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, वो पसीना बहाना पड़ता है, बकायदा तेल निकल जाता है, तब जाके ग्रेवक की प्राप्ति होती है, ऐसे नहीं होती है। अब अपने को क्या लगता है कि हाँ, हम तो सम्यक दृष्टि है ही। क्यों है सम्यक दृष्टि, कि हंसने की बात पे मुस्कुराते नहीं, गुस्से की बात पे रोते नहीं, और क्या नाम है, खूब स्वाध्याय करते हैं, खूब तत्व चिंतन करते हैं, ये तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ये आत्मानुभूति नहीं है, ये मोक्ष मार्ग, ये रत्नात्रय के मार्ग का सम्यक दर्शन नहीं है। ये तुमको समझाने के लिए, औरों के लिए तो अच्छी बात है, औरों के लिए तो तुम आदर्श हो, आइडल हो, लेकिन तुम अपने अंदर झांको, अपने अंदर। मैंने कल भी समझाया था, यहाँ सम्यक दर्शन को, यहाँ मुझे प्रकट हुआ है या नहीं, ये किसके सीने में झांकना है, दूसरों के सीने में नहीं झांकना, अपने सीने में झांक कर देखो कि मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है या नहीं हुआ है। मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूं वह पुरुषार्थ खाली मन वचन काया की प्रवृत्ति के रोकने रोकने में लगा है, या वह सम्यक दर्शन प्रकट करने में लगाया है। कहाँ लग रही मेरी ताकत, वो पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई, कोरे भी चले जाओ तो घबराना नहीं, लेकिन पुरुषार्थ की दिशा सही रखना। यदि पुरुषार्थ की दिशा सही रहेगी तो अवश्य ही वह सम्यक दर्शन का बीज संस्कारों में आपके जाएगा। मंद कषाय का बीज संस्कारों में नहीं जाता। फिर कहूं, मंद कषायों से बड़ा जो बीज है, उस वो वह सम्यक दर्शन का ना ही संस्कार है और ना ही वह आगे जाता है। क्यों, अनंत बार हमने ग्रह को उपजाया नहीं उपजाया, बोलो, उपजाया या नहीं उपजाया, कहाँ है फिर वो संस्कार, कहाँ गया वो बीज। ग्रैवक उपजाने वाले जीवों ने उसके बाद जगत में वे नरक नहीं गए, या उन्होंने अन्य धर्म को नहीं अपनाया, या वे मिथ्या दृष्टि नहीं हुए, या वह त्रियंच नहीं हुए, या उन्होंने जैन धर्म का विरोध नहीं किया। कहाँ लिखा है कि एक बार जिसने ग्रैवक उपजा लिया हो उसके बाद वो कभी जैन धर्म का विरोध नहीं करता, सदैव मंद कषाय ही रहता है, फिर वो नरक नहीं जाता है, 4 गति 84 लाख योनियों में आमुक आमुक गतियों में नहीं जाता है, आमुक आमुक परिणाम नहीं करता है, बोलो, है कोई नियम। क्योंकि मंद कषाय का कोई संस्कार नहीं है, कोई बीज नहीं है, बस इतना ही है कि शुभ गति मिल जाए, शुभ संयोग मिल जाए, इतना ही है। ये पिछले पिछले जन्म में कोई अच्छे कार्य किए होंगे, कोई शुभ कार्य किया होगा,
तो यहाँ इस गति में हम जैन बन के जन्म गए, जैन दर्शन मिल गया और स्वाध्याय आदि करने की बुद्धि प्राप्त हो गई, इतनी मंद कषाय। लेकिन ये अब यहाँ मैं स्वाध्याय आदि की बुद्धि से अपने उपयोग को लगाऊं, अरे मैं द्रव्यलिंग को ही क्यों ना धारण कर लूं, 9 अंग 11 पूर्व का पाठी ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन वो बीज नहीं है। लेकिन सही ज्यादा दिशा में अंग जो पुरुषार्थ किया जाएगा, सही दिशा में जो पुरुषार्थ किया जाएगा, वह सही दिशा का जो पुरुषार्थ है, वो जो आत्मा की सही रुचि है, वो जो सही निर्णय में अपने उपयोग को आपने लगाया है, वह कदाचित इस भाव में सम्यक दर्शन ना भी प्रकट हो, तो भी सम्यक दर्शन के बीज रूप संस्कारों में आगे जाता है। और उसी शुभ परिणाम को परंपरा मोक्ष कहा जाता है। इस शुभ परिणाम को परंपरा मोक्ष नहीं कहते हैं। द्रव्यलिंगी के शुभ परिणाम को परंपरा मोक्ष नहीं कहते हैं। परंपरा मोक्ष जिसने सही दिशा का पुरुषार्थ किया है, सही दिशा का, और उस सही दिशा के पुरुषार्थ में कदाचित उसे प्रकट नहीं हुआ सम्यक दर्शन। पकड़ में ही बात। ऐसे जीव को जो संस्कार जाता है उसे परंपरा से मोक्ष ऐसा कहा जाता है। या यूं कहो कि सम्यक दर्शन से प्रकट होने से पूर्व जो परिणामों में मंदता या कषाय की मंदता, ये जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों को परंपरा मोक्ष या परंपरा सम्यक दर्शन कहा जाता है। आई बात समझे? हाँ, आप प्रश्न पूछो, क्या प्रश्न पूछ लेते हैं आप? और ऐसे ही अगर तीव्र कषाय हो तो मतलब पढ़ते हाँ, पढ़ते भी तीव्र तीव्र तो कषाय है ही, कषाय वो तो तीव्र ही है। नहीं, जैसे कह रहे हो ना कि मंद वो भी कषाय लेश्या है। करता है। हाँ, वो भी लेश्या है। वो शुभाशुभ परिणामों के बंध का कारण होती है। शुभाशुभ परिणामों में बंध का कारण होती है। देखो सुन, 8 ना कर्म चाहते होते हैं। हुए भी तीव्र कषाय हो जाए। हाँ, हाँ हो जाती है। वो भी कर्म का उदय है और आगामी पाप आदि बंध का ही कारण है। 8 कर्म है ना, 8 कर्मों में जो 4 घाती कर्म है, घाती, तो जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, तब तक उन 4 घातियों में तो अशुभ ही बंद होता है ना। समझे नहीं समझे? जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, उसमें शुभ और अशुभ का कोई भेद ही नहीं है। 4 घातिया कर्मों में कोई शुभ और अशुभ का भेद नहीं है। हाँ, तीव्र और मंद का भेद है। फिर कहें, तीव्र और मंद का भेद है, शुभ और अशुभ का कोई भेद नहीं है। किनमें? 4 घाती कर्मों में। और 4 अघाती कर्मों में शुभ और अशुभ का भेद होता है। समझ नहीं बात? अघाती कर्मों में किसका भेद होता है? शुभ और अशुभ का। अब जैसे हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अघाती कर्मों में तो शुभ आश्रय हो रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन वाली जो 8 घाती कर्म है, उनमें मंद होगा, लेकिन होगा अशुभ ही। जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, तब तक उन घाती कर्मों में होने वाला जो आश्रव है, वो अशुभ ही है। हाँ, ये जरूर है कि वो तीव्र और मंदता के भेद से पड़ेगा। यानी उपयोग में स्वभाव की जो रुचि है, आत्मा की जो रुचि है, सम्यक दर्शन प्रकट करने की जो रुचि है, मोक्ष मार्ग की जो रुचि है, वो वहां पे कर्म के बंध को ढीला करेगा, मंद करेगा, लेकिन शुभ कर देगा ऐसा नहीं। शुभ नहीं है, टोटल अशुभ ही प्रकृतियों का आश्रम वहां पे निरंतर होगा। इतना तो समझे? पता। कम और ज्यादा तो होगा, हम्म। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ पे अशुभ और शुभ, अशुभ और शुभ। ऐसा कह सकते तो हैं कि स्वाध्याय मिथ्यात्व करते समय कमजोर होगा स्वाध्याय से, है, एक अपेक्षा से ऐसे कह सकते हैं कि मिथ्यात्व भी कमजोर होगा। तो जब मंद होगा तो कमजोर ही है। मंद होना माने कमजोर होना। ठीक है ना? तो ये तो फर्क है, ये तो फर्क है, लेकिन जाति नहीं बदलेगी इधर। और इधर क्या हो रहा है? अघातियों में क्या हो रहा है? शुभ और अशुभ। अब आपको स्वाध्याय में रुचि हो रही है तो शुभ आश्रय हो रहा है, और रुचि जैसे वो नहीं हो रही तो प्रायोगी अशुभ आश्रय हो रहा लब्धि वाला है जीव, और भव्य को प्रायोगी लब्धि हो जाती है, वो अंता कोड़ा कोड़ी सागर तक कर लेता है, है। सत्ता घट कोड़ा जाती है। कोड़ी हाँ, हाँ घट है ना, जाती है। सत्ता कोड़ा कोड़ी तक कर लेता है, तो वो किस में करता है? वो शुभ परिणाम ही तो करता है ना। टोटल का टोटल, सारा का सारा। यहाँ कषाय, यहाँ पे जो मिथ्यात के परमाणु या घातीय कर्मों का जो बंध है, वो मंद हो जाता है, मंद हो जाता है। और वहां शुभ तीव्र हो जाता है। आघातियों में जो शुभ होता है, वो तीव्रतम शुभ परिणाम हो जाते हैं उसके, तीव्रतम शुभ। अब बस ये फैसला है, अब राइट पुरुषार्थ यह क्या है इन दोनों के बीच में? जो तीव्रतम शुभ परिणाम हुआ है ना, उसकी दृष्टि ना करे, और यहाँ स्वभाव की दृष्टि करे, बस। ये एक ये एक जरा सी बात भूल, ये समझ लो कि उससे चूक हो गई। क्या चूक हो गई? कि वो जो परिणामों में शुभपना आया, कषाय की जो मंदता हुई, जो शुभोपयोग हुआ, उसकी दृष्टि ना करे, स्वभाव की दृष्टि करे। पकड़ में ही बात? वो कहाँ रह जाता है, उपयोग कहाँ चला जाता है? वो अंतर में इस बात का रस है कि कोई मुझ में उपसर्ग करता है तो मैं उसका जवाब नहीं देता। समझे या नहीं समझे? रस किसका है? शुभ परिणाम का। अंतर में जो रस है, रस, वो शुभ परिणाम का रह जाता है। इसलिए वो सम्यक के संस्कार भाव रूप नहीं होता।
सम्यक के संस्कार भाव रूप कब बनेगा वो? कब बनेगा? देखो, मैं एक बात कहता हूँ। टूकर, बंदर, नेवला, शेर, इन्होंने भगवान के आहार की, पिछले जन्म में अनुमोदना की, आहार की अनुमोदना की। तो क्या हो गए वो? अगले जन्म में पुत्र हो गए उनके, और गणधर भी हुए, वो चारों पुत्र भी बने, आदिनाथ भगवान के पुत्र भी और गणधर भी हुए। मैं कहता हूँ नहीं, आहार की अनुमोदना की, पुत्र तो इसलिए हुए, और आत्मा की अनुमोदना की इसलिए गणधर हुए। क्या आहार की अनुमोदना से गणधर नहीं हुए? समझे नहीं समझे? आहार की अनुमोदना से गणधर होते तो आहार देने तो वाले भी गणधर होते। तो उन्होंने फिर अनुमोदना कैसे की? उतना ज्ञान आ गया उनको? समझे? वो तो कहानी पढ़ना, समझना ध्यान से उसके तारतम्यता को। वो मुझे उसको कहानी को डिटेल नहीं करना, मैं क्या समझाना चाहता हूं। यदि आहार की अनुमोदना मात्र से गणधर होते, तो बनाने वालों की भी अनुमोदना थी, देने वालों की भी अनुमोदना थी, है ना? वो सब गणधर हो जाने चाहिए थे। तो सब तो गणधर नहीं हुए। वो चार ही क्यों हुए जिन्होंने दिया भी नहीं, सिर्फ अनुमोदना की? क्या देने वालों को अनुमोदना नहीं थी? क्या बनाने वालों की अनुमोदना नहीं थी? सबकी थी। पुत्र तो इसलिए हो गए, और सबको अपने अपने परिणाम अनुसार, शुभ परिणाम के अनुसार शुभ पद प्राप्त हुआ, सभी को हुआ। कोई राजा हो गया, राजा की स्त्री हो गया, है ना, अन्य अन्य हो गया, अनुमोदना के कारण। लेकिन आत्मा की अनुमोदना की थी, इसलिए गणधर हुए, इसलिए मोक्ष दिया है। आहार की अनुमोदना से नहीं गए। ऐसे ही यहाँ शुभ परिणाम, जो स्वाध्याय आदि का परिणाम है, जो शुभ भाव है, वो तो तुम्हारे सब, वो तो तुमको शुभ परिणाम, शुभ आश्रम का कारण बनेगा। संयोग सारे शुभ प्राप्त हो जाएंगे, सब प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यदि शुभ भाव की अनुमोदना है, तो वह सम्यक के बीज रूप शुभ परिणाम नहीं है। स्वभाव की जिसको अनुमोदना है, स्वभाव की जिसको दृष्टि है, शुभ भाव की जिसको दृष्टि नहीं है, ऐसे जीव को कदाचित सम्यक दर्शन प्रकट ना भी हो, तो भी वह आगामी भवों में सम्यक दर्शन को प्रकट करने वाला होता है। ऐसे जीव के संस्कार को, सम्यक बीज, सम्यक का संस्कार, शुभ भाव को परंपरा मोक्ष का कारण, ऐसे जीव के लिए कहा जाता है। पकड़ में बात? ये बात पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? ये भैया ये इस आत्मा बात की को, अनुमोदना बताओ कैसे की? आत्मा की अनुमोदना कैसे हुई? आत्मा की अनुमोदना यानी कि मैं पर का करता नहीं हूँ, शुभ परिणाम आदि मेरे स्वभाव भाव नहीं है, है ना? ये जो स्वभाव की दृष्टि करी, स्वानुभूति प्रकट की है, जो पुरुषार्थ पूर्वक, पांच लब्धि पूर्वक जो सम्यक दर्शन प्रकट किया, इसको कहते हैं आत्मा की अनुमोदना। हाँ, जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, उस सम्यक दर्शन के बल पे वो गणधर आदि हुए हैं। ठीक है ना? यदि वे सम्यक दर्शन नहीं प्रकट करते, खाली आहार की अनुमोदना से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा? बोलो। और बिना सम्यक दर्शन प्रकट करे गणधरपना हो जाएगा? बिना सम्यक दर्शन प्रकट करे गणधर हो गए, और आहार की अनुमोदना से सम्यक दर्शन हो गया। क्यों भाई? यही है परिपाटी जिनागम की? ये परिपाटी नहीं है। ओहो, विराधना करने वालों को फिर सम्यक दर्शन कभी नहीं होना चाहिए था, फिर मारिच को कभी सम्यक दर्शन नहीं होना चाहिए था। वो तो विराधना कर रहे थे उन्हीं आदिनाथ भगवान की, कर रहे थे नहीं कर रहे थे? फिर भी हुआ ना, परंपरा में आए ना, 24 नंबर के तीर्थंकर बने ना, या नहीं बने? बने बने ना। बने। तो भाव की अनुमोदना करने से बने, ना विराधना करने से बने, ना आराधना करने से बने। क्या समझेगा? ना विराधना से बने, ना आराधना से बने, स्वभाव की अनुमोदना से बने, स्वभाव के को प्रकट करने से बने, सम्यक दर्शन को प्रकट करने से बने। ना उनकी विराधना, यानी आदिनाथ भगवान की विराधना भी उन्हें रोक नहीं पाई कहाँ जाने से, महावीर बनने से या मोक्ष जाने से। और मिथ्या दृष्टि कितनी आराधना करे, जैसे अभवी आराधना कर सकता है, नहीं कर सकता? तो जब 9-11 गुरु का पाठ ही होगा, तो बिना आराधना के तो होगा नहीं, है ना? और व्यवहार सम्यक तो उसको होगा ही होगा ना, बिना व्यवहार सम्यक के तो होगा नहीं। वो वाला नहीं कि जो निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, साधारण भाषा में जिसको व्यवहार सम्यक कहते हैं। तो इतनी अनुमोदना होने पर भी सम्यक क्यों नहीं प्रकट हुआ? बोलो। क्योंकि स्वभाव की अनुमोदना कहाँ है? स्वभाव कहाँ प्रकट किया, ये बताओ आप। ऐसा इसलिए वो क्या कह रहे हैं, लेश्या और कषाय के बीच के अंतर को समझो। यहाँ जो बात कही है कि बुद्धि पूर्वक जीवों को मारने के भाव होंगे, वहां तो अपने उपयोग में राग आदि का अस्तित्व होगा। तो वहां पे क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व होगा, वह है बुद्धि पूर्वक। उपयोग का जो मिथ्या भाव है, मिथ्यात्व होना, उसको कहते हैं बुद्धि पूर्वक। उपयोग में जो मिथ्यात्व का नहीं होना, उसको कहते हैं बुद्धि पूर्वक। ये जो तुम्हें वर्त रही है, इसको बुद्धि या बुद्धि नहीं कहते हैं। ये जो वर्त रही है, ये लेश्या है। समझे? इससे भिन्न जानना है तुम्हें अपने आप को। इसके आधार से अपनी गणना नहीं करनी है, अपने विचारों के आधार से अपनी गणना नहीं करनी है।
अपने विचारों से अपने को भिन्न जानना है। यह आत्मा सिर्फ काया से भिन्न नहीं है, यह आत्मा वचन से भी भिन्न है, और यह आत्मा मन से भी भिन्न है। बोलो भैया, 5 भावों में से कौन सा भाव मेरा है? 5 भाव होते हैं, उपशम, औदैहिक, पारिणामिक। है ना? कौन सा भाव मेरा है? पारिणामिक। औदैहिक भाव मेरा है, उपशम भाव मेरा है, क्षोभशम भाव मेरा है, छायिक भाव तो मेरा है ना? नहीं है। एक तो मेरा है ना? हाँ। कौन सा भाव मेरा है? पारिणामिक। पारिणामिक भाव मेरा पारिणामिक है। भाव मेरा। ये जो तुम्हारी बुद्धि में आ रहा है, कौन सा भाव है? पारिणामिक। और देखिए, इसमें जो अच्छा अच्छा है वो तो पारिणामिक है, जो अच्छा अच्छा नहीं है वो औदैहिक है। क्यों भाई, ऐसे ही है? शुभ शुभ परिणाम पारिणामिक, अशुभ अशुभ परिणाम औदैहिक, ऐसे ही है ना? औदैहिक परिणामों से भिन्न जानना है, औदैहिक परिणामों में भेद से नहीं जानना है। क्या कहा? और औदैहिक परिणामों के भेद नहीं, औदैहिक परिणामों से भिन्न। अंतर समझ में आया, नहीं समझ में आया? किससे दुखी हो तुम? औदैहिक परिणामों से दुखी हो? औदैहिक परिणामों को भिन्न नहीं जानने से दुखी हो। समझे? औदैहिक परिणाम दुख के और सुख के कारण नहीं होते हैं। अच्छे परिणाम सुख के कारण, बुरे परिणाम दुख के कारण नहीं। औदैहिक परिणामों से जो स्वयं को भिन्न नहीं जानते, वो दुखी हैं। पकड़ में ये बात या नहीं पकड़ में? तो मुनिराज तो बेचारे बहुत दुखी हो जाएंगे। वो छठे 7वें से गिरे, छठे में आए, 8वें से गिर रहे हैं, 9वें से गिर रहे हैं, 10वें से गिर रहे हैं ना, आमुक आमुक गुण स्थानों से नीचे गिर रहे हैं। वो कहेंगे यार क्या करूं मैं, मैं तो परेशान हो गया ना अपने उपयोग से। दुखी हो जाएंगे वो तो। क्या मैं बार बार पुरुषार्थ करूं, बार बार गिर जाता हूँ, बार बार पुरुषार्थ करूं, बार बार गिर जाता हूँ। ऐसे झल्लाहट हो जाएगी उनको तो। हमें हो जाती है, नहीं हो जाती? ध्यान क्यों नहीं लग रहा, ऐसे परिणाम क्यों आ रहे हैं, ऐसे परिणाम क्यों आ रहे हैं, ऐसे होते हैं। तो मुनिराज को भी ऐसे होता होगा कि मैं गुण स्थानों से गिर जाता हूँ, मैं बार बार उपयोग से बाहर आ जाता हूँ। झल्ला जाते होंगे वो तो, दुखी हो जाते होंगे। क्यों होते नहीं होते हैं? अरे जो भेद जानते हैं वे दुखी होते हैं, जो भिन्न जानते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं। अंतर समझ में आया, नहीं समझ में आया? भेद जानना है या भिन्न जानना है? भिन्न जानना है, भिन्न जान। हम भेद करते रह जाते हैं, बस अटक गए वहीं पे। सारा का सारा पुरुषार्थ कहाँ है? विपरीत दिशा में। जाना कहाँ है? सही दिशा में। सही दिशा में जाओ, फिर देखो, फिर कहना ऐसा। अभी समय हुआ, एक लाइन पढ़ लेता हूं। जहां जीव को जिलाने का, जिलाने का यानी जिंदा करने का अभिप्राय हो, वहां भी अर्थात उस अभिप्राय को भी निश्चय पने में मिथ्यात्व कहा है। अर्थात जहां जीव की रक्षा का परिणाम हो और स्वभाव की खबर ना हो, तो ऐसे रक्षा के परिणाम को भी मिथ्यात्व ही जानना, ऐसा कहा। समझ बात? बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये भैया निज 2 लाइन भी रीड करी आपने, ये भी रीड कर दो। अब दीदी, अब कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो